हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच। आज देखिए, आपने देखा होगा कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है कि डीपीटी जो है वो डीपीटी का टीका किसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, किन किन बीमारियों के लिए ये लाभकारी होता है। तो याद रखना, डीपीटी का जो टीका है सामान्यतः आपको डिप्थीरिया, ठीक है, परट्यूसिस काली खांसी और टी फॉर टेटेनस याद रखेंगे। डी से डिप्थीरिया, पी से बच्चा प्लेग उलेग समझ बैठता, प्लेग नहीं समझना। पी से होता है परट्यूसिस और परट्यूसिस का हिंदी अनुवाद होता है काली खांसी, और टी से टिटनेस। क्योंकि कई एग्जाम से मैंने देखा है डीपीटी का टीका वो क्या करते हैं, डिप्थीरिया रख दिया, टिटनेस रख दिया, प्लेग रख दिया, एक जगह उन्होंने मान लो कुछ और रख दिया और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए। मतलब 3 ऑप्शन देते हैं। वो आपको पहचानना होता है कि कौन कौन से रोगों के लिए ये डीपीटी का टीका लाभकारी होता है। और याद रखिएगा, एक एग्जाम में तो ये पूछा था डीपीटी का टीका किस उम्र में दिया जाता है। तो याद रखना, डीपीटी का टीका जो है वो बचपन में, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, डीपीटी का टीका किन किन रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में कि प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमने सीखा कि जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। आज हम लोग कवर करेंगे प्रोटोजोआ, परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए भाई, इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम पे सोते हैं, इससे आप याद कर सकते हो पा से पायरिया, पा से क्या याद कर सकते हो, पायरिया। का से याद कर सकते हो काला जार, माँ से याद रख सकते हो मलेरिया, पे से याद रख सकते हो पेचिस, ठीक है। सोते, सोते से मतलब सोना, और सोने से, सोना मतलब निद्रा, सोना मतलब निद्रा, तो सोते से याद रखेंगे निद्रा रोग। है से याद रखेंगे हाथी पाँव, है से याद रखेंगे हाथी पाँव, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे पापा काम पे सोते हैं। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूँ। अब एग्जाम्स में ये तो पूछ ही लेते हैं कि भाई बताओ मलेरिया किससे फैलता है, वायरस से फैलता है ना, बैक्टीरिया से फैलता है या कवक से फैलता है। इस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। तो फिर आप ऐसे तो बता ही देंगे कि आप एक छोटा सा ट्रिक्स मन में एक सोचेंगे और सोच कर बता देंगे कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से फैलता है। किससे फैलता है, परजीवी, प्रोटोजोआ को भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल आया कि भाई इसके अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। वो पूछ सकते हैं कि जो पेचिस है, ठीक है, जो पेचिस है, पेचिस फैलाने के लिए कौन सा परजीवी अर्थात कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो जिम्मेदार होता है। तो याद रखना, पेचिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका। कई एग्जाम्स में बिल्कुल डिक्टो बिल्कुल ऐसा ही उठा के पूछ लेते हैं कि पेचिस के लिए कौन सा परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। तो यहाँ पर याद रखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, ये क्या करता है, ये आपके अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होती है। और आंत जब प्रभावित हो जाएगी तो जितना भी खाओगे पियोगे वो सब क्या है, आपके दस्त स्टार्ट हो जाएंगे, और दस्त से तो जानते ही हो कितनी बुरी स्थिति हो जाती है ना। तो पेचिस के लिए कौन जिम्मेदार है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। पेचिस से इतना ही क्वेश्चन आज तक मुझे मिले हैं ढूंढने से, तो आप इतना ही याद करें, यही काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब हम बात करें, आजकल ये प्रश्न बहुत ट्रेंड चल रहा है कि निद्रा रोग किससे फैलता है। तो निद्रा रोग किससे फैलता है भाई, अब सुनिए। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ 24 अक्टूबर को, मतलब अभी जल्दी में। तो वहाँ पर पूछा गया था निद्रा रोग निम्न में से किससे फैलता है। किससे फैलने का मतलब है, सॉरी, उसमें पूछा गया था कि जो मच्छर द्वारा या आपके जो जीवाणु हैं उनके द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से। तो निद्रा रोग भी ऑप्शन में दिया था। तो आपको पता है निद्रा रोग किससे फैलता है, परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए सीसी फ्लाई मक्खी। देखो टी यहाँ साइलेंट है, ठीक है, सीसी, टीएसई, इसे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीसी फ्लाई मक्खी। सीसी फ्लाई मक्खी से कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। कौन सा, निद्रा रोग। निद्रा रोग होता है मतलब सीसी फ्लाई मक्खी इसके लिए वाहक है। वाहक का मतलब है सीसी फ्लाई मक्खी होता है क्या है, एक्चुअली में एक परजीवी है, उसका नाम है टिप्रोनोसोमेना। टिप्रोनोसोमेना नामक एक परजीवी है। ये क्या करता है, जो सीसी फ्लाई मक्खी है इसके ऊपर एंटर कर जाता है, और ये मक्खी क्या होता है, हमारे भोज्य सामग्री, भोज्य पदार्थों पर बैठती है, मंडराती है, खान पान की चीज़ों पर, है ना। और वो चीज़ हम उसका सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत निद्रा आने लगती है, हमारा शरीर एकदम सुस्त पड़ने लगता है, मतलब हमारा मस्तिष्क क्या है, प्रभावित हो जाता है, मस्तिष्क शांत होने लगता है, और हम आंखें भारी होने लगती हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है। तो याद रखेंगे, निद्रा रोग किस परजीवी से फैलता है, ट्रिप्नोसोमेना से फैलता है। इसका वाहक कौन है,
ये थोड़ी ना अपने आप पहुंच जाता है, इसे ये किसके माध्यम से पहुंचता है, ये सीसी फ्लाई मक्खी के माध्यम से पहुंचता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भाई कालाजार, ठीक है। तो कालाजार के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है, लिस्मानिया परजीवी। कौन सा, लिस्मानिया परजीवी। लिस्मानिया परजीवी जो है ये परजीवी क्या करता है, जो बालू रेत में बैठने वाली जो मक्खी है, ठीक है, बालू मक्खी में ये एंटर कर लेता है और बालू मक्खी जानते ही हो, बालू मक्खी हमारे इर्द गिर्द है ना मौजूद होती है, खाने पीने की जो खुली हुई सामग्री बिक रही है उन पर बैठती है और उनका सेवन हम लोग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अगर लिस्मानिया परजीवी एंटर कर जाता है तो फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है ना। तो कालाजार में इसका लक्षण क्या है, बुखार आ जाना, ठीक है। तो ये फैलता है किससे, बालू मक्खी द्वारा। कौन सा परजीवी, लिस्मानिया परजीवी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट मलेरिया, है ना, आपको पता होगा मलेरिया आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जैसे देखो वो टेस्ट करा रहा है, मलेरिया निकल रहा है, प्लेटें डाउन हो रही हैं, है ना, ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है। तो मलेरिया की बारे में बात करें तो मलेरिया जो रोग है, मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है। तो आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी। किससे, प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। लेकिन प्लाज्मोडियम परजीवी अपने आप थोड़ी ना पहुंच जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मतलब मच्छर की एक प्रजाति है, ठीक है, एनाफ्लीज। और उनमें भी कौन सा, मेल वाला नहीं, फीमेल वाला। फीमेल को बोलते हैं मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, ठीक है, या मक्खी होती है। तो मादा एनाफ्लीज जो आपका वाहक है, ठीक है, मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी उस पर एंटर कर जाते हैं। उस पर एंटर कर गए, अब वो आए, अब उन्होंने क्या करा, हमारा खून चूसा, मतलब हमारे ऊपर आए। अब जैसे ही हमारे ऊपर आए तो वो उन्होंने क्या करा, वो खून चूसते समय उन्होंने प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे बॉडी में छोड़ दिए, प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ दिए। अब जब प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ दिए तो ये क्या करते हैं, ये दिन दूनी रात चौगुनी में आपके शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। और जब संख्या बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ये आरबीसी है, ये प्रभावित होती है। तो ये प्रभावित होकर कहाँ चली जाती है, ये आरबीसी आपकी पीलिया में जाना चली जाती है। और पीलिया क्या है, पीलिया आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मतलब कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी का समापन कहाँ हो जाता है, पीलिया में पहुँचते ही, ठीक है। तो याद रखेंगे आरबीसी प्रभावित होता है। आरबीसी जब प्रभावित होता है तो उससे क्या होता है, अब आरबीसी प्रभावित हुआ तो उससे आपकी भाई प्लेटें भी डाउन होंगी, है ना, प्लेटलेट्स भी डाउन होगा। अब आरबीसी डाउन हो रहा है तो अब इसकी उपचार के लिए दवा कौन सी चलाई जाती है, कुनैन। कौन सी चलाई जाती है, कुनैन। अब कई बार पूछा गया है कि मलेरिया की दवाई कौन सी है, कुनैन है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से। एक में तो ये पूछा गया था कि सिनकोना के कौन से हिस्से से, छाल से, जड़ से, तने से, पत्तियों से। तो आप याद रखेंगे सिनकोना के छाल में, सिनकोना जो वृक्ष है इसके छाल से हम प्राप्त करते हैं किसको, कुनैन औषधि को, और इसका उपचार चलाते हैं मलेरिया के रोग में। अगर एक एग्जाम में पूछा गया था कि अगर कुनैन उपस्थित ना हो, कुनैन ना मिले तो फिर कुनैन के अलावा मलेरिया की और कौन सी दवा हम चला सकते हैं, तो आप याद रखेंगे आर्टीथर। कौन सी, आर्टीथर। आर्टीथर दवा और कुनैन दवा दोनों मलेरिया के उपचार के लिए आती हैं, ठीक है, ओके। एक प्रश्न आपका बचा, हाथी पाँव। अब हाथी पाँव का मतलब है कि आपने देखा होगा कई सारे लोगों के पैर जो है वो हाथी की तरह फूल जाते हैं, काफ़ी बड़ा पाँव हो जाता है, फूल का फुलावट आ जाती है उसमें। इसलिए चूंकि इसकी तुलना हाथी से की गई है, हाथी जैसा पैर हो जाता है, इसलिए हम इसको हाथी पाँव कहते हैं। इसके लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है, बुचेरिया बाक्रेफ्टी, बुचेरिया बाक्रेफ्टी परजीवी जो है उसके वजह से क्या होता है, हाथी पाँव हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने भी प्रोटोजोआ के बारे में कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।